दोस्तों, मैं उदय फौजी फिजिकल ग्वालियर से। आज का जो वीडियो है कि किस प्रकार से शूज़ पहने, शूज़ के बारे में आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगा कि हम जब भी शूज़ खरीदते हैं, आपको रनिंग में जो भी आपको शूज़ यूज़ करना है, आप किस प्रकार से शूज़ का चयन करें। देखो, अच्छा ज़रूरी है कि एक अच्छा जूता पहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्कआउट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सैंड पेन आता है, आपके पाँव में दर्द आते हैं, घुटनों में दर्द आता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है अच्छा जूता ना पहनने का। आज में आप जब मार्केट में जाते हो, कई बच्चों को सर हम कौन सा जूता खरीदें, क्या करें, तो मैं आपको जूते बताऊं क्या क्या चीज़ देखी जाती है जूते में खरीदने से पहले। तो सबसे पहले देखा, ज़रूरी नहीं कि आप महंगे से महंगा खरीदें, लेकिन इतना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसा आप जूता लें तो कम से कम आपकी जो भर्ती है, जो आपकी 4-5 महीने में भर्ती आने वाली है, उस भर्ती को वो जूता कंप्लीट कर सके। दोस्तों, लेकिन जूते तो फटेगा। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो जूते फटते भी हैं, ये ध्यान रखें। अभी है कि जूता हम कौन सा नहीं लें, सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि जूता आपको कौन सा नहीं लेना है। तो वो ज़रूरी है कि ध्यान रखें कि कोई भी जूता आप लेते हो, सबसे पहले जूता देखो आप, अगर ये टाइट है, देखो इस प्रकार से सामने एक जूता है मेरे पास, काफ़ी बच्चे टाइट जूता ही है, देखो जो उसको मैं आप धागा से फोल्ड कर रहा हूँ तो फोल्ड भी नहीं हो पा रहा है ये। तो ज़रूरी है कि जूता कभी भी ऐसा क्या है, पंजे साइड में टाइट नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि कभी कोई प्लेन जूता, जिसकी मतलब कि सॉल बिल्कुल प्लेन हो और बीच में कर्व ना हो, ऐसा जूता बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपके पंजे में कर्व होता है तो गैप होता है, वो हमें ध्यान रखो, गैप वाला जूता ही खरीदें। अभी हम जूते को पहचान, जो भी आपका पुराना जूता होता है उस जूते को लो और पहचानो कि आपका पाँव किस प्रकार से मूव करता है। पाँव का मूविंग का विशेष ध्यान होना चाहिए कि आपका पाँव, किसी बच्चे का राइट में एड़ी दबती है, कोई पंजा अपना बाहर को निकालता है, उस प्रकार के जूते में क्या होता है कि शेप चेंज हो जाती है इसकी पुराने जूते में। उस प्रकार से जूते को पहचाने कि मेरे सर मैं अपने नॉर्मल रनिंग, अपने नॉर्मल रूटीन को तय करता हूँ, तो उस टाइम मुझे लगता है कि मेरा क्या है, एड़ी की एड़ी गिराता है। जूता रनिंग वाला जो जूता है, आपको पता पड़ जाए कि कहाँ पे ख़राब होता है। मेन ज़रूरी होता है कि रनिंग वाला जो जूता होता है वो टचिंग कहाँ होता है। मैं टचिंग थोड़ा कैमरा पास में दिखाना चाहता हूँ कि टचिंग जो रनिंग वाला जूता जो बर्बाद होता है कहाँ होता है, इस साइड से। देखो ये इतना एरिया होता है जो बर्बाद होने का, यहाँ से ये। जिन लड़कों का एड़ी से जूता खराब हो रहा है, इसका मतलब वो रनिंग में गलती कर रहे हैं। अपने पुराने जूतों को पहचान के भी नोट करना। यहाँ पर जूता आपका क्या होना चाहिए, टचिंग में खराब होता है, यहाँ पर इतना ही जूता, ये मेन रनिंग में ये जो लैंडिंग यहाँ से होता है, तकरीबन लैंडिंग ये करते हैं बच्चे, तो ये जूता खराब होता है। अभी हम पहचान किस प्रकार से करें, जूते में हम क्या क्या चीज़ देखें। दूसरा होता है ये सॉल, आपका पुराना सॉल कहाँ से, ये चीज़ दिखाई दे रहा है जो जूते के अंदर होता है, जो अंदर वाला ये कहाँ से दब रहा है, किसी का लैंडिंग करते समय कहाँ से खराब हो रहा है, ये आप पहचान सकते हो कि आपके जूते पे लोड कहाँ पड़ रहा है, मतलब कि पावर, आपका वजन जूते पे कहाँ ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये चीज़ ये बताता है आपको कि साइड में पड़ रहा है, कि आगे पड़ रहा है, कि उंगलियों पड़ रहा है, कि एड़ी पे पड़ रहेगा। तो तकरीबन क्या होना चाहिए, जो भी सही रनिंग करते हैं इस एरिया में अंदर क्या करना चाहिए, लोड पड़ता है अपनी बॉडी का, तकरीबन ये हमारा लैंडिंग आता है, एरिया आता है, ये हमेशा आपके कर्व का एरिया रहता है ये जो है। अब जूते समय ये तो आप अपने पाँव को पहचान के लिए होता है। अब ये मैं आता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर कि जूता आप किस प्रकार से खरीदें, चयन करते समय जूता किस प्रकार से होना चाहिए। पहली चीज़ होती है, हम जूते को 2-3 भागों में लेंगे। सबसे पहला आउटरी सॉल, मतलब जो नीचे वाला सॉल होता है उसको हम पहचाने। जो भी आप आउटर जो नीचे वाला सॉल होता है, आप ये ध्यान रखो, उस सॉल को आप जब भी खरीदते हो जूता, ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, ये रबड़ टाइप का होना चाहिए। ये हार्ड रबड़ होती है और रबड़ हार्ड टाइप की होनी चाहिए जूते को खरीदते समय। दूसरा आता है, इसके अंदर ये इस प्रकार से कर्व, जब क्या सॉल के अंदर पूरा प्लान नहीं होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। तीसरी बात आएगी, आप इसकी रबड़िंग को चेक करेंगे, ये नरम, देखो मैं वीडियो दबा रहा हूँ, ये नरम है काफ़ी, देखो काफ़ी नरम होनी चाहिए। इसके हिस्से के नहीं, यहाँ के हिस्से को भी चेक करना है। कहीं क्या एड़ी नरम कर देते हैं और ये पॉइंट देते हैं और ये हिस्सा टाइट होता है, तो ये तो नोट करना है कि यहाँ पर भी क्या जूते की क्या है, ये रबड़िंग क्या होनी चाहिए, चेक करो, और कैसी नरम होनी चाहिए बिल्कुल। और तीसरा फिर आता है पूरा सोल, हम चेक करते हैं किस प्रकार से आपका, यहाँ पे आप अपने अंगूठे को इस प्रकार से लगाए, इस प्रकार से पंजों को पकड़े और ये देखें, देखो अगर ये मूवमेंट बिल्कुल नरम है तो आप जूता सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है हम अंदर, अब ये किसी का बच्चे का पाँव लंबा होता है, किसी का चौड़ा होता है, तो जिसका चौड़ा होता है वो ध्यान रखें
यू टाइप का बनता हुआ ही सोल खरीदे, लंबा सोल, जिस प्रकार से नोक वाला सोल। देखो ये एक दो चीज़ मेन, किसी का पंजा चौड़ा होता है तो इस प्रकार से उसमें पंजा फिटिंग हो जाए तो यू टाइप वाले लें, और जिसका पंजा क्या नुकीला होता है, जिसका पाँव पतला सा होता है, वो लंबा क्या है नुकीलापन ले। ये दो चीज़ है। फिर आता है ये जूते का, जब भी आप लेते हो स्लू वाला, रबड़िंग वाला कोई भी जूता ना लें, जो स्लू वाला ही हमेशा जूता लें, जिस प्रकार स्लू से आप कर सको क्या जूते को आप टाइट कर सको, इस प्रकार का ही आप अपने से ध्यान रखना शूज़ लें आपको जो है। फिर आता है ये, इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है जूतों के अंदर। यह हमेशा अगर अच्छी क्वालिटी का जूता हुआ, इसकी तकरीबन 5 mm की इसकी मोटाई की हमेशा सोल होना चाहिए इसके अंदर। ये जो है इसको 5 mm होना चाहिए इसका। इसे 5 mm से अगर कम है तो जूते के अंदर ध्यान दो, तो आप हमेशा मार्केट से बाहर से खरीद के इसको डलवाएं। अगर जूता ख़राब भी होता है, जूता ख़राब आप रनिंग करते समय ये सोल आपका ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपको ये दोबारा आपको बाहर से परचेज़ करके जूते में डाल लें। और दूसरा, अगर ये इसको क्या है ऐसे घुसन है, साथ में क्या है कुछ गम लगा के, इस पर गम लगा के इसको हमेशा, जब आपको क्या जूता गंदा बोलो बेबे धोती हो तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं। फिर रनिंग में अगर इसको आप इसके अंदर चिपका कर नहीं रखोगे तो रनिंग करते समय ये बाहर की तरफ खिंचता है। ये इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो एक आप अच्छा जूता यूज़ कर सकते हो। आप इन बातों को ध्यान में रखें और जूता खरीदते समय एक अच्छा सोल खरीदेंगे। जूता खरीदते समय ध्यान रखना कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, कोई ज़्यादा बातें नहीं है, विशेष बात नहीं है। दूसरा है कि दोस्तों सॉक्स भी हमेशा मोटी और लंबी ही खरीदें। सॉक्स, छोटी सॉक्सों का यूज़, आजकल जो चैनल चल रहा है कि बच्चे शॉर्ट सॉक्स पहनते हैं, रनिंग में आपको लॉन्ग है ना सॉक्स ही पहननी है। इन दोनों चीज़ों को बातों को ध्यान रखें, अच्छा परचेज करें, अच्छा वर्कआउट करें और बढ़िया से प्रैक्टिस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।